तो जो भी बच्चे उस लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं या इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे अप्लाई करिए। तो ऐसे सर्विस देनी है कि वो कस्टमर उन सारे प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ हमसे ले। सुपरवाइज ऑल कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मैनेजर्स चेक, फंड ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। किसी भी फील्ड के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन है। मैथमेटिक्स, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कहीं से भी आप आइए, किसी भी बैकग्राउंड से। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर पूजा दुआ और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी प्रोफाइल जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं और बच्चे उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो चलिए तो देखते हैं कहां से हम इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ये है एक बैंक टेलर की। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले जाना है naukri.com पे। तो जब हम यहाँ गए, क्योंकि मैं एक टेलर की प्रोफाइल की बात कर रही हूँ स्पेसिफिक, अदरवाइज आप यहाँ कोई भी प्रोफाइल जिसको आप ढूंढ रहे हैं, कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो वो इनपुट कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है टेलर और एक्सपीरियंस मैं फ्रेशर लिख रही हूँ। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो आप उसके हिसाब से जॉब्स फिल्टर कर सकते हैं। सर्च, द मोमेंट हम सर्च पे गए, मैं आपसे बात करने जा रही हूँ टेलर IDFC फर्स्ट बैंक के लिए। जब हमने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन है टेलर की, IDFC फर्स्ट बैंक, 0 to 3 इयर्स के लिए है और इस पे सैलरी लिखी हुई है 3 पॉइंट कट और इस पे सैलरी दी गई है 3 लाख से लेके 4.75 लाख पर एनम। बस इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्गोवा के लिए है, वास्को डिगामा के लिए। तो जो भी बच्चे उस लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं या इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे अप्लाई करिए। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये प्रोफाइल में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। The role entails providing best-in-class customer service to become their banking partner of choice through efficient and cost-effective customer engagement. कस्टमर सर्विस ऐसे देनी है, कस्टमर से इस तरह से बातचीत करनी है कि आपका बैंक यानी कि ये जो है IDFC बैंक कस्टमर की फर्स्ट चॉइस बन जाए। द रोल बियरर यानी कि आप वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंट एंगेजमेंट, कस्टमर से बातचीत करने के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए, ऑपरेशंस, लाइबिलिटी बिल्डअप, क्रॉस सेलिंग फॉर द डेजिग्नेटेड ब्रांच एंड इंश्योर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बच्चों, BFSI एक रेगुलेटरी इंडस्ट्री है, रेगुलेटर्स है हमारे, उनको उनका कंप्लाइन उनकी दी हुई हर गाइडलाइंस को का फॉलो करना होता है। और लाइबिलिटी मतलब कासा का अकाउंट बिल्डअप, FDs बिल्डअप करना, क्रॉस सेलिंग यानी कि कस्टमर को कोई भी बैंक का एक और प्रोडक्ट पिचिंग करना जो उसकी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एक पॉइंट को। डेली कस्टमर एंगेजमेंट और असाइन कस्टमर पोर्टफोलियो फॉर का, सा और TD बिल्डअप, एसेट एंड वेल्थ क्रॉस सेल। कस्टमर से रेगुलर बातचीत करनी है, जो भी आपको पोर्टफोलियो मिले या कोई अगर वॉक इन कस्टमर भी है तो उसको भी आप अकाउंट या FD पिच कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है तो उससे बैंक का कोई और प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। डिलीवर बिजनेस टारगेट्स असाइंड एज पर परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड। इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो जब हम टारगेट्स की बात करते हैं तो ये जब कस्टमर से हम रेगुलर मिलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं बैंक के, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों कि हम कस्टमर के नीड के हिसाब से ही उसे कोई प्रोडक्ट पिच करें। गिविंग द क्लाइंट नीड बेस्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशन, हियर कम्स द पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। नीड बेस्ड ही होना चाहिए। Assessing customer propensity and ensuring high product penetration per relationship. पेनिट्रेशन का मतलब है एक ही कस्टमर पर रिलेशनशिप, एक ही कस्टमर के पास बैंक के एक नहीं, दो नहीं, 4 या 5 हर तरह का प्रोडक्ट हमारा उस कस्टमर के पास हो, क्योंकि कभी ना कभी हर कस्टमर को हर प्रोडक्ट की जरूरत होती है। हम सब डेबिट कार्ड भी यूज करते हैं, हम सब क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं, हम सब म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही हम इंश्योरेंस भी ले रहे हैं। तो ऐसे सर्विस देनी है कि वो कस्टमर उन सारे प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ हमसे ले। रेफरेंसिंग फॉर मोर बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, द मोमेंट आप एक अच्छी सर्विस देंगे अपने कस्टमर्स को, वहां से आपको मिलते हैं रेफरल्स, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज या अपने बिजनेस सर्कल में से किसी ना किसी का अकाउंट या कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए आपको
उनका नाम रेफर कर देंगे और ऐसी लीड्स कन्वर्ट करने में बहुत ईजी हो जाती हैं। Responsible for creating customer focused approach for quick resolution of all queries and complaints. कस्टमर फोकस अप्रोच रखनी है ताकि कस्टमर को जितना हम ध्यान से सुनेंगे, उसकी क्वेरीज को, उसकी कंप्लेंट्स को उतना इजीली हम हैंडल कर पाएंगे। Ensure adherence to banking regulations and policies pertaining to KYC, AML, data and information security. बेटा बैंकिंग में आपके पास कस्टमर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो आपके पास एक पॉलिसी होती है बैंक की विच इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप उस इंफॉर्मेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी रीजन से डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ योर गॉसिप और योर चिट चैट विद एनीबडी। बैंकिंग एक रेगुलेटरी इंडस्ट्री है, केवाईसी की पॉलिसीज का पूरा ओबे करना है, मनी लॉन्ड्रिंग का जितनी भी चीजें हैं वो अवॉइड होनी चाहिए। उसके लिए आपको एएमएल को थरोली फॉलो करना है, एएमएल गाइडलाइंस को। असिस्ट इन क्लोजर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ऑडिट रिपोर्ट्स। बैंक्स में ऑडिट होते हैं, ऑडिटर्स अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं, आपको टाइम मिलता है कि इतने टाइम तक इस काम को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अपनी ब्रांच, अपनी टीम के साथ आपको काम करना होगा। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना है, सर्विसेज देनी है, कस्टमर सर्विसेज देनी है रिगार्डिंग एनीथिंग इन रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। कस्टोडियन ऑफ ब्रांच वॉल्ट। अब जब टेलर हो तो वॉल्ट के कस्टोडियन तो आप रहोगे, आपको उसकी चाबियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। वॉल्ट की कुछ लिमिट्स होती हैं, कितना कैश आप रख सकते हो ओवरनाइट, उस लिमिट्स का ध्यान रखते हुए आपको करेंसी चेस्ट में कैश भेजने की अरेंजमेंट या वहां से कैश मंगवाने को अरेंज करना पड़ेगा। सुपरवाइज ऑल कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मैनेजर्स चेक, फंड ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल एक्सेट्रा। अपडेटिंग द की रजिस्टर्स रेगुलरली। कैश के पास बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं जो बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रजिस्टर्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब भी ऑडिट होता है उन रजिस्टर्स को पिक किया जाता है, एक एक एंट्री उसमें ध्यान से देखी जाती है, तो उस रजिस्टर्स को डेली बेसिस पे अपडेट करना आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिव्यू द ब्रांच रिपोर्ट्स लाइक एंड ऑफ द डे कैश पोजीशन रिपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट्स इशूड एक्सेट्रा। बैंक्स में बच्चों एंड ऑफ द डे बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती है, पूरे दिन भर हमने कितनी कैश की ट्रांजैक्शंस की, क्या क्या फंड ट्रांसफर किए, कितने डीडी इशू किए, कितना मेरा डमी अकाउंट में पैसे पड़े हैं, इससे हमारे पास एंड में सारी रिपोर्ट्स आती हैं। अब उन रिपोर्ट्स को अपनी डेली वाउचर्स के साथ टैली करना होता है एक एक एंट्री को। मॉनिटरिंग ऑफ डमी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड अकाउंट, ऑल दिस अकाउंट्स में पैसा ओवरनाइट अगर पड़ा है तो क्यों पड़ा है उसको मॉनिटरिंग करनी है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। आप देख सकते हैं बैचलर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन है। मैथमेटिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कहीं से भी आप आइए, किसी भी बैकग्राउंड से। एक्सपीरियंस 0 यानी कि फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या 2 इयर्स के एक्सपीरियंस का पर्सन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या प्रेफर्ड स्किल्स हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस, ब्रांच बैंकिंग, कैश हैंडलिंग, कैशियर एक्टिविटीज, ये हमने सारे समझ लिए। तो अब आखिरी में अप्लाई कैसे करना है इसे, चलिए स्क्रॉल करते हैं ऊपर। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, नहीं किया तो रजिस्टर टू अप्लाई करिए। फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रजिस्टर नाउ। द मोमेंट आप ये करेंगे आपके पास सबमिशन का बटन आ जाएगा, या फिर अगर किया हुआ है आपने पहले तो लॉग इन टू अप्लाई। आप ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, आपको ओटीपी से लॉग इन करिए, वो आपका ऑटोमेटिकली जॉब अप्लाई हो जाएगी। सो ये था बेटा आईडीएफसी के टेलर प्रोफाइल के बारे में एक ओपनिंग। तो जल्दी, तो देर किस बात की है, आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई करिए और अपना बैंकिंग करियर की शुरुआत करिए। थैंक यू।